प्रकृति को समझो और उससे आपके शरीर की प्रकृति बनती है। तीसरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक महादेव जी हैं जो कि स्वयं अम्बु है, वो स्वयं प्रकट है, आदिनाथ है, अनादि है, जिनको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद हुए। और फिर उन्होंने सृष्टि का और मानव का सृजन किया। तो सृष्टि में उन्होंने सिर्फ दो ही चीज़ बनाई, एक प्रकृति और एक इंसान। इंसान ने अपनी सुविधा से कई भगवान खड़े कर दिए, लेकिन भगवान ने एक ही इंसान बनाया। अब प्रकृति में देखेंगे तो दो ही चीज़ें, माता और पिता, भाई बहन, सखी सखा, पति पत्नी। अब वैसे देखोगे तो दिन रात, अच्छा बुरा, शुभ लाभ, जीवन मरण, सृष्टि में दो ही चीज़ें, तीसरा कुछ भी नहीं है। तो आपको जब भी कहीं भी कनेक्ट होना है, आप दो चीज़ों से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि पंच तत्व से ये शरीर बना है, पंच तत्व से ही ये प्रकृति बनी है, और वो पंच तत्व ही भगवान है। सो दैट इज व से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि एंड न से नीर। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ भ ग व आ न, भूमि गगन वायु अग्नि नीर। भूमि है धरती माता। चूंकि हमारे ऊपर हमने शास्त्रों में पढ़ा है मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ये गुरु ऋण जो हो गया है अभी, ऋषि ऋण जो, कि हम इन तीनों का कभी भी ऋण नहीं चुका सकते हैं। तो हमें अपना शरीर, अपना वास्तु सभी यदि सही रखना है तो इन पंच तत्व से आप कनेक्ट हो जाएं। और ये यूनिवर्स भी पंच तत्व से ही बना हुआ है। चूँकि हम सब ज्योतिष आचार्य हैं, ईश्वर की ज्योत है जो कि अंधेरे से उजाले की तरफ जाने का हम काम करते हैं, कि हमको लाइट देखती हैं। तो यूनिवर्स भी इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, इन्हीं पंच तत्व से बना हुआ है। और ये पंच तत्व ही आपको, आपकी एनर्जी को ऊपर लेकर के जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठते ही आपको भूमि को प्रणाम करना चाहिए। तो मैं छोटे छोटे आपको टिप्स साथ में देती रहूँगी, आप नोट करना, आपको 100% गारंटी के साथ फ़ायदा होगा। ये सब मैंने प्रैक्टिकली सब पे अपनाए हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड है। उसके बाद में आपके सामने चीज़ रख रही हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं है। जो मैं बात कर रही हूँ, आप मेरी बात पे भी भरोसा मत करना, आप भी इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर करके देखना, और जब रिजल्ट आ जाए तब आप इसको आगे से आगे बताना। क्योंकि हम आए हैं तो सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं, ग्रह नक्षत्रों को सब कोई हम सब जानते हैं। कुछ अलग हटके चीज़ दूँ तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उठते ही भूमि को हमको प्रणाम करना चाहिए। उससे क्या कारण है, क्योंकि वास्तु ये होता है कि आपका जो बिस्तर है और आपका जो पलंग है, ये सबसे बड़ा वास्तु का रोल करता है। अभी के टाइम में 90% लोग टेंशन में, तनाव में, डिप्रेशन में हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न उनका बेडरूम है। तो भूमि वहाँ पे कैसे काम करती है, आपके घर में कैसे काम करती है, वो मैं चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले आपका पलंग जो है वो प्लाई का, लोखंड का या एल्यूमिनियम का नहीं होना चाहिए। आपका पलंग लकड़ी का होना चाहिए। लकड़ी जो होती है वो हमारी एनर्जी को पॉजिटिव वे में एब्जॉर्ब रखती है, इसलिए जब करंट आता है तो आपने देखा होगा लकड़ी से छुड़ाया जाता है। तो क्योंकि हम चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स से, इससे अर्थ से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से हमारा शरीर और ये यूनिवर्स काम करता है। आप रबड़ की लकड़ी पे, रबड़ की कुर्सी पे बैठते हो, करंट आता आप देखते हो, कहीं भी हाथ लगाते हैं करते हैं। तो अभी फैशन के टाइम में लोहे के पलंग होते हैं, तो आप वैसे पलंग मत रखो। दूसरा, पलंग का जो सिराना होता है, सिर वाला हिस्सा, वो थोड़ा सा हमेशा ऐसे ऊंचा बनाते हैं सर रखने के लिए। तो वो दर्शाता है कि दक्षिण में रखना है, क्योंकि दक्षिण में हमेशा भार होता है। तो अपना जो पलंग है, बेड है, वो आपको 3 साइड से ओपन रखना है, कोई एक दीवार से लगा करके टच होकर के नहीं रखना है। आपके पलंग का सिराना दक्षिण में, पाँव आपके नॉर्थ में, उत्तर दिशा में होने चाहिए, और पलंग 3 तरफ से आपका खुला हुआ होना चाहिए, दक्षिण भाग से बंद होना चाहिए, और उसके पीछे किसी तरह की कोई खिड़की नहीं होनी चाहिए। आप जब भी उठते हो तो उठते ही आपके पलंग के आगे एक
सूती कपड़े की दरी या कारपेट आपको रखनी चाहिए। उठते ही धरती पे आपके पाँव नहीं पड़ने चाहिए। अभी मैं देखती हूँ लोग स्लीपर पहन के रखते हैं, सोते हैं, उठते स्लीपर पे पाँव आता है, रबड़ पे आता है, जो कि बेड चीज़ है, मतलब खराब चीज़ है आपके हेल्थ के लिए। तो आप उठते स्लीपर पे रबड़ पे पाँव मत रखो, आप सूती कपड़ा रखो, आपके पाँव उस पर रहने चाहिए। आपकी एनर्जी जो है वो उस तरह से पॉजिटिव बनी रहती है। उसके बाद आप धरती को प्रणाम करो, भगवान में सबसे पहले भूमि है, फिर आप अपनी माता को प्रणाम करो। दूसरा चीज़ गगन। गगन जो होता है वो घर में पिता होता है और सृष्टि में आकाश होता है। तो सुबह उठते ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमेशा एक बार बाहर निकल के आसमान को देखना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का आसमान होता है वो अनंत एनर्जी, एंडलेस एनर्जी के साथ होता है। और स्काई दिखाता है ना, एंडलेस लिमिट जो अपन बोलते हैं ना, एंडलेस स्काई है, उसका कोई छोर एंड नहीं है। तो हमारा मानव शरीर जो है उसमें ब्रेन, उसके अंदर थॉट प्रोसेस और उसके न्यूरॉन्स एंडलेस है। आप क्या सोच सकते हो हमारे पास कितनी जीबी टीबी का मेमोरी कार्ड हो सकता है? टीबी के आगे कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी ब्रेन की मेमोरी 10 लाख हजार किताब आप फीड कर दो, उतनी ब्रेन की मेमोरी है, जो कि गॉड मेड है, जो कोई नहीं बना सका है। हम अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड कर देते हैं। आप एक ही जगह लगा करके देखो, आपको हर चीज जो आप चाहोगे इस यूनिवर्स से जुड़ोगे तो आपको मिलेगी। हम क्या है, अपनी एनर्जी को इधर उधर स्कैटर्ड कर देते हैं, दूसरी जगह डाइवर्ट कर देते हैं। तो सुबह उठ करके आपको आसमान का देखना चाहिए, इससे आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि आफ्टर सनसेट कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति भी छोड़ती है और हमारा शरीर भी, मानव शरीर भी। तो उस वक्त हमको किसी तरह की कोई भी पूजा पाठ प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जब खड़े खड़े प्रेडिक्शन दे रहे हैं और सूरज ढल गया है और प्रेडिक्शन दे रहे हैं, आप कभी भी अच्छे ज्योतिष आचार्य नहीं बन सकते हो। एक जहाँ आप बैठते हो ना, वहाँ का ओरा बनता है, आपके शब्दों से, आपके मंत्र उच्चारण से वो एक एनर्जी बनती है और वो गद्दी है और आपको तपानी होती है। तो जब भी आप कोई प्रेडिक्शन करते हैं, आप अपनी जगह पे वहीं बैठ के किया करें। अभी मैं देखती हूँ चलते फिरते करते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो आपके ग्रह नक्षत्रों को ही खराब करती है, क्योंकि जो वाणी है साउंड ही आपके उसको बनाती है। आपने देखा होगा कहीं भी जाते हो, हर एक जगह की, आप आज माँ वैष्णो देवी के जाते हो तो उनका एक स्थान है ना, हर एक चीज़ का एक स्थान होता है। आपको जहाँ स्थान होगा वहीं पे वो, आप कितने भी ठंड में गए हो लेकिन वहाँ जाती कैसे शक्ति आ गई, तो उसका ओरा इतना हो गया। तो आप एक ही जगह रह रहे के काम करते हो तो वहाँ का आवामंडल इतना पॉजिटिव हो जाता है। तो आप ये प्रैक्टिस करो। तो दूसरा पिता होता है, तो उठ के फिर माता के बाद पिता को चरण स्पर्श करो। चरण स्पर्श की थ्योरी जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही साइंटिफिक रूप से निकाल के रखी हुई है। हमारा शरीर जो हाथ है, ये 10 उंगलियां, ये पंच तत्व है, आपको शायद ध्यान होगा। ये अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, शनि की उंगली धरती का तत्व है, आपको ध्यान होगा। ये बुध की उंगली जो है सूर्य की है। तो पंच तत्व ये पानी की है। हमको जब टॉयलेट जाना होता है यूँ करते हैं ना, पंच तत्व में ये 5 चीज़ों की है। अंगूठा जो है अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कर, सूर्य की उंगली जो है वो बुध और अग्नि को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई भी चीज़ हम हाथ से खाते हैं, करते हैं, तो हम पंच तत्व से जुड़ते हैं। तो हमको बहुत छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो पिता को, जब हम माता को, किसी को भी हमने आपने देखा होगा प्रणाम करते हैं तो उनके पाँव को क्यों छूते हैं? पेट तो नहीं छूते, उनके पाँव ऐसे थाइस को तो नहीं छूते, उनके नीज को तो नहीं छूते, पाँव को ही क्यों छूते? तो जो हमारी उंगलियां हैं ये एंटीना है और हमारे जो टो है वो उस बॉडी की एनर्जी को निकालने का काम करते हैं। तो टो से एनर्जी निकल रही होती है और हाथ एंटीना है, वो उस एनर्जी को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं और हमको उसका आभास होता है पॉजिटिविटी का। तो ये बहुत सिस्टम बना हुआ है, आपको उसको फॉलो करना है। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, रेगुलर आपको 41 डेज तक आप फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर पिता के बाद भ ग व से वायु,
वायु घर में बहन बेटियां होती है, आज इस घर में कल किसी और घर में, तो उनके साथ आप दान पुण्य करते रहो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। आप उनको कपड़े है, ये है, सब चीज़ें जब देते ना, काजल टिकी बिंदी नवग्रह है, सारी चीज़ें उनको देते हो तो आपके वैसे ही सही रह जाते हैं। वायु जो होती है प्राण वायु है, तो सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त होता है उस वक्त आपको अपने एसी है, आपके कूलर है, ये सब बंद कर देने चाहिए। नेचुरल हवा जो है वो घर में आने देनी चाहिए और आपको डीप ब्रीथ लेनी चाहिए। काफ़ी लोग जो हैं वो डीप ब्रीथ लेते नहीं हैं। ऑक्सीजन बहुत बड़ा रोल करती है, इसलिए पंच तत्वों में से वायु को बीच में रखा है भगवान की डेफिनेशन में। वायु जो है प्राण वायु बैलेंसिंग पॉइंट है हमारे शरीर का, हमारे नाभि का बैलेंसिंग पॉइंट है। जब भी तो हम पैदा होते हैं तो हमको नाभि से अलग किया जाता है, सांसें वहीं से टूटती है। तो आपको कुछ चीज़ समझनी होगी बहुत ही छोटे से रूप में। तो आपको सुबह सुबह इसलिए कहते हैं प्राणायाम करो, प्राण का आयाम करो, कि आपको किस उसके 5-7 आयाम है उस तरीके से आप करोगे तो ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलती है तो न्यूरॉन्स बहुत जल्दी काम करते हैं। जैसे बैटरी को चार्ज करते हो काम करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार। व के आ की मात्रा अग्नि। अग्नि घर में पुत्र होता है, तो पुत्र का भी आप मान सम्मान करो, उसकी बेइज्जती मत करो। ऐसा नहीं कि मैं पिता हूँ और वो सामने वाला पुत्र है तो उसको बोल दिया तूने मेरे सामने कैसे बोल दिया, मेरे को राय कैसे दे दी। राय कोई भी दे सकता है, बट पुत्र का भी मान सम्मान करो, क्योंकि वंश वृद्धि में पुत्र का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो आपको उसका भी मान सम्मान करना चाहिए। घर में अग्नि जो है वो हमारी किचन में गैस होता है, जो कि हम साउथ ईस्ट में अग्निकोण में किचन को रखते हैं, बर्नर को रखते हैं। तो अग्नि सबसे पवित्र चीज है। जैसे कि सारे ग्रहों का राजा सूर्य है, इसी तरह से हमारे किचन में जो गैस है, अग्नि है, वो सबसे पवित्र चीज है। उसको पवित्र चीज को आप सुबह उठते बिना नहाए धोए यदि अग्नि के आगे चले जाते हो, आपके घर की समृद्धि, सुख, शांति सब समाप्त हो जाएगी। बिना स्नान किए नहाए धोए बिना आप कभी भी अग्नि को छू नहीं सकते। अग्नि एक पवित्र चीज होती है। हम क्यों ना धो के भगवान का दीपक करते हैं, वहां तो हम नहा लेते धो लेते हैं, लेकिन गैस में हम जब जलाते हैं तो हम वहां पे पवित्रता नहीं रखते हैं। अभी का मैं देखती हूँ, उसके घरों में वास्तु विजिट के लिए भी जाती हूँ, तो सब रात रात को उठ रहे हैं, बेडरूम में टीवी भी लगा हुआ है, बेड पे खाना भी खा रहे हैं। जो लोग बेड पे रख के खाना खाते हैं ना, उसके घर में रोग आता है, ध्यान रखना। जिसके बेडरूम में कांच लगा हुआ है, टीवी लगी हुई है, उसके हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं रहते और एक्स्ट्रा उनके अफेयर्स रहते हैं, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी। तो आप खुद देख लो किस किस के बेडरूम में क्या क्या चीज़ है, और ये 100% गारंटेड चीज़ है। तो इन चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर वायु अग्नि जो है वो सृष्टि में सूर्य देवता है। उठते सूर्य देवता को नमस्कार करो और 3 बार उनके सामने गायत्री मंत्र बोलो। सूर्य नमस्कार का भी एक, हमारी सारी मुद्राएं हैं, तो सूर्य नमस्कार की भी एक मुद्रा होती है। तो वो जो सारे आपको 15-16 मुद्राएं वो नहीं करते। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो आपका हाथ जो है वो 90 डिग्री एंगल में रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। ज़्यादातर लोग हाथ यूँ जोड़ते हैं, एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। हमारी बॉडी में 7 चक्रास है, हर एक चक्रा एक से जुड़ा हुआ है। तो मूलाधार से लेकर क्राउन चक्र के बीच के जो चक्रास है, उसमें हमारी जो छठी इंद्री है, जिसको 6th आई बोला है, जिसको आदमी को अपना इंट्यूशंस आते हैं, वो जनरेट होती है पाइनियल ग्लैंड से। और वो छठी इंद्री सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलती है। 2 घंटे में 2 बूंद रस देती है। एक बूंद रस जो है वो हमारे थायराइड ग्लैंड में जाता है, हमारे यहाँ के बैलेंस करता है 5th वाले चक्रास को, थ्रोट चक्रा को, जिससे हमारे लार बनती है। और हम जब मरते हैं तो सबसे पहले वो घंटी आपने अंदर देखी होगी, वही हटती है, लार खत्म हो जाती है। तो हर रोज 24 घंटे में 2 घंटे वो खुलती है, 1 घंटे में 1 बूंद देती है। वो सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही खुलती है, फिर लॉक हो जाती है। और दूसरी हमारे जाती है लीवर में। राइट साइड में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो लीवर ग्रंथि है, जो कि राइट से स्टार्ट होकर ठेठ लेफ्ट के ऑलमोस्ट हाफ साइड एक्स्ट्रा यहाँ तक इतनी बड़ी लीवर ग्रंथि है सबसे बड़ी। दूसरा बूंद उसमें जाता है जो कि हमारे डाइजेशन को, हमारे बाइल जूसेस को, अच्छा सा HCl एसिड को, हमारे उसको खाने को पचाने की शक्ति को देता है। अदरवाइज आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो लेट उठेगा उसके एसिड बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ जाएगा।
तो हर चीज़ सिस्टम से बनी हुई है, आप उसको फॉलो करोगे। क्योंकि क्यों सिस्टम है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, उसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनि इतने ज्ञानी थे, सबके साथ उन्होंने धर्म जोड़ दिया, बट सबके पीछे साइंस था कि भाई कोई भी चीज, पानी है, पानी का पंच तत्वों में सबका एक नेचर है। पानी का नेचर है ऊपर से नीचे की तरफ आना, अग्नि का नेचर है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो जब हमारे शरीर के ब्रेन के अंदर से सेंटर पॉइंट से, सेरेब्रल के सेंटर पॉइंट से जो ग्रंथि रस छोड़ती है, उस वक्त हमको खड़ा होना चाहिए, वो 2 बूंद, क्योंकि पानी का नेचर है ऊपर से नीचे की तरफ आना। और हम ऐसे रहेंगे तो वो हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा। उस वक्त खड़ा होना, घूमना फिरना, चलना, बैठ के काम करना क्यों बताया गया है? इसी कारण से बताया गया है। धरती पे महादेव जी ने एक मनुष्य को ऐसा बनाया है जो कि खड़ा है, वर्टिकल है। बाकी सारे जानवर सबको देख लो, सब हॉरिजॉन्टल है। एक इंसान को वर्टिकल बनाया है क्योंकि ब्रेन से, कॉस्मिक एनर्जी से, न्यूरॉन से, ब्रह्मांड से मिलके वो काम करता है, पंच तत्व से। और हम जब रात को भी सोते हैं तो हम सिर अपना ऊंचा रखते हैं, इस ब्रेन का सिस्टम है पूरा। आप उसको जब समझोगे तब आपको पता लगेगा। तो आपको इतना टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है, आप बस बेसिक चीज समझ लो। तो हम जब सुबह उठते हैं तो पानी का नेचर ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो वो 2 बूंद हमको राइट टाइम पे मिलेंगे। वो यदि चाबी सही खुल गई तो आगे के आगे ताले सही खुलते रहेंगे। सेम वैसा ही सिस्टम है, जैसे ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम है या बहुत बड़ा कैसल होता है, किला होता है, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? गेट। किसी भी बड़ी चीज को प्रोटेक्ट कौन करता है? इतना बड़ा ऑडिटोरियम, तो गेट इतना बड़ा था, गेट कितना छोटा सा है, उसको ताला लगाते इतनी बड़ी चीज प्रोटेक्ट होगी। तो बड़ी चीज को छोटा सा गेट प्रोटेक्ट करता, बचाता है, और छोटे से गेट को छोटा सा ताला बचाता है, और छोटे से ताले को छोटी सी चाबी बचाती है। तो ये जो पाइनेट ग्लैंड है, छोटी सी चाबी है, फर्स्ट सही खुलेगी तो आगे से आगे द्वार आपके खुलते जाते हैं, बड़ी चीज आपको मिलती है, ब्रह्मांड मिलता है। सेम वही प्रोसेस हमारी बॉडी का है। एक छोटी सी चाबी इतने बड़े इंस्टीट्यूट को देखो लॉक करके रखती है। तो हमारे शरीर का भी सिस्टम, पहली चाबी सही खोलो, आगे की बराबर चाबी है, टाइम टू टाइम सब खुलती जाएगी। ठीक है। फिर अग्नि के बाद नीर। नीर होता है पानी। कभी भी रात को छान करके रखा हुआ पानी सुबह मत पियो। जो रात को आपने पानी भर दिया, एक बार वापस आपको दूसरा बाल्टी धो करके उसमें कपड़ा लगा करके, प्लास्टिक वाले लोग गन्ने काम में लेते हो, जो गलत है। आपको प्योर सूती कपड़ा काम में लेना चाहिए। वापस सूती कपड़ा लगा के जो रात को पानी भर के रखा हुआ एक्वागार्ड से या जिसमें भी, उसमें वापस एक खाली कर दो, फिर उस बकेट को वापस धो, फिर उसको वापस दूसरा इधर रख के वापस पानी छान के इधर उधर करके पीना चाहिए। चंद्रमा में हमेशा बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो रात को बैक्टीरिया बढ़े हुए होते हैं, और जब आप पानी छानते हो सुबह सूर्य आ जाता है तो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, तो वो नीर शुद्ध होता है। और नीर है सृष्टि में जो भी हमारे पितृ, जो कि आत्माएं उनकी है और शरीर नहीं रहा है, हार्डवेयर चला गया, सॉफ्टवेयर जिंदा है, उनको हमको जल अर्पण करना होता है। तो आपको सुबह उठ करके पीपल का पेड़ जो कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जहाँ पर पितरों का भी वास होता है, आपको रोज तांबे के लोटे में जल ले करके सुबह उठ करके 1 लोटा जल उनको देना होता है। तो आपके पितरों की कृपा, क्योंकि यदि आपका इष्ट प्रबल नहीं है तो आप कैसे भी ज्ञान ले लो, आपके बिष्ट मिल जाएगी। आपकी कुल देवी, आपका इष्ट, आपका गुरु, इन सबको आप फॉलो नहीं करते हो, चाहे कितने भी ज्ञानी हो, आपने कोई इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए, वो सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज डिग्री तो आपको खाली जॉब दिलाने के लिए होती है, लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी कब काम करती है? जब आप अपने गुरु को याद करते हो, आप अपने कुल देवी को टाइम टू टाइम याद करते हो, आप अपने इष्ट को प्रबल करते हो। ये शक्तियाँ हैं, ये दिखती नहीं है, लेकिन इतनी पावरफुल शक्तियाँ हैं कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, 24 घंटे आपको फॉलो करती है और आपको हर चीज से बचाती है। जब तो कई बार हम ऐसे कहते हैं कि यार हम बाल बच गए, कोई हमारे कर्म आगे आए, तो कर्म वो कैसे आगे आए, कैसे आगे आए? क्योंकि आपने उनके प्रति आपकी जो ड्यूटी थी वो आपने अच्छे से पूरी करी, तो वो ब्लेसिंग्स के रूप में आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी चीज फॉलो करनी चाहिए। और ये जो अभी का जन्म है, ये हमारा अभी का नहीं है। जैसे कि इंग्लिश में डेफिनेशन है,
GOD, गॉड. सो गॉड इज अ जनरेट, ऑपरेट एंड डिस्ट्रॉय. तो जी हमारे हाथ में नहीं है, दैट इज ब्रह्मा विष्णु एंड महेश. सो जी हमारे हाथ में नहीं है, डी हमारे हाथ में नहीं है. पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हम कब कहाँ कैसे पैदा होंगे हमारे हाथ में नहीं है. हम डिस्ट्रॉय, हम कब कहाँ कैसे मरेंगे किसी ज्योतिष को कहीं कुछ भी नहीं पता है. कब भगवान उठा लेगा नहीं पता, कवा यहाँ रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल, कुछ नहीं. तो दो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. हमारे हाथ में है बीच का ओ. ओ इज अ विष्णु, संचालन करता, ब्रह्मा विष्णु महेश. ओ इज अ गॉड का ओ 24/7. आपको सिर्फ अपना कर्म 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 करना है. फल आपको, भगवान का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? जो लेखा जोखा रखता है, चित्रगुप्त. उनको सब पता है किसने क्या कर्म किया है. तो आपको सिर्फ कर्म करना है, लेखा जोखा उन्होंने रखा हुआ है. तो आपको आपके कर्म के हिसाब से आपको जन्म मिलता है. तो जो आपने पिछले जन्म के कर्म किए हैं वो आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो. तो जो ओ है, हमको ना पास्ट देखना है ना भविष्य देखना, सिर्फ हमको वर्तमान में रहना है और कर्म करना है. तो आप जो अभी कर्म कर रहे हो ये आपके नेक्स्ट जन्म का है. चूंकि हम कुंडली पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आप देखो घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, लेकिन कुंडली हम एंटी क्लॉक पढ़ते हैं. फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस को एंटी क्लॉक. दैट मीन्स प्रारब्ध, यानी कि पास्ट कर्मास. हम प्रारब्ध के कर्म लेके चले हैं. तो कुंडली से पता लग जाता है प्रारब्ध में आप कौन थे, क्या थे, आपके परिवार में क्या है. तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. चूँकि समय हो चुका है तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूंगी. जैसे रावत सर ने कहा था कि भाई अभी वो जो शास्त्री जी का चल रहा है और ये वो अभी मैंने टीवी में देखा है, मुझे उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है. लेकिन जैसा कि हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये भी ये पढ़ा है कि संजय जो थे वो आंख बंद करके सारी चीज़ रख देते थे. तो उनको कुछ दिखता थोड़ी था, तो सैटेलाइट की तरह काम करते थे. तो जो चीज़ें अभी आ रही है, चमत्कार कुछ भी नहीं है. हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में सब चीज़ बता दी है. चमत्कार कैसे होता है, चमत्कार को लोग नमस्कार करते, जबकि चमत्कार नहीं है, ये एक विद्या है.